welcome back to my channel Study with Smriti. So guys, this is the third part of sets, relation and function. So guys, लेक्चर 1 में हमने सेट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ा था. लेक्चर 2 में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और सबसेट पढ़ा था. तो इस लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट. जो हमारे सेट होते हैं वो 5 होते हैं, 5 में होते हैं. वो कौन से होते हैं? सबसे पहला आपको होता है एम्प्टी सेट. एम्प्टी से आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है? एम्प्टी मतलब नॉर्मली हम लोग जानते हैं एम्प्टी मतलब खाली. एम्प्टी मतलब खाली. तो बस उसी से कुछ रिलेट करके हमारा ये सेट है, जिसमें जो सेट खाली हो, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना लिखा हो, एकदम खाली सेट हो, उसे हम कहते हैं आपका एम्प्टी सेट और नल सेट. इसको हम नल सेट भी कहते हैं. उसके बाद हम इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. तो इसको हम कहते हैं फाइव. क्या कहते हैं इसको? फाइव. ठीक है, हो गया ये इतना ही था. अब दूसरे पे चलते हैं. तो दूसरा हमारा है फाइनाइट सेट. अब फाइनाइट से क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? फाइनाइट क्या हो गया? फाइनाइट से क्या समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स फाइनाइट से हमें ये समझ में आ रहा है कि लिमिटेड वैल्यू. तो बस वही है जिसमें आपके लिमिटेड एलिमेंट्स कंटेन कर रहा हो. जो सेट आपका लिमिटेड वैल्यू कंटेन कर रहा हो, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट. जैसे कि हमने पढ़ा था सबसे पहले लेक्चर में द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो हम ये जानते हैं कि वॉवेल्स सिर्फ 5 होते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं होते हैं. हम उसमें अपने से ऐड नहीं कर सकते हैं. ए ई आई ओ यू, सिर्फ 5 वॉवेल्स ही होते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तीसरा होता है हमारा इनफाइनाइट सेट. आप देख लो इनफाइनाइट से भी आपको क्या समझ में आता है? ऑफ कोर्स इनफाइनाइट से भी हमें समझ में आ रहा है कि अनलिमिटेड, यानी कि जितने चाहो उतने एलिमेंट्स डाल सकते हो. ठीक है, यहाँ तो मैं फिलहाल डॉट 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 लगा दी हूँ, ऐसे डॉट 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 लगता नहीं है. ठीक है, फिर चौथे पे चलते हैं. चौथा होता है आपका सिंगल टन सेट. अब ये देखो सिंगल टन सेट. अब सिंगल से तो हमें समझ में आ रहा है कि अकेला. तो बस वही है, जो सेट सिर्फ अकेला एक एलिमेंट को कंटेन करता है, उसे हम कहते हैं सिंगल टन सेट. जैसे कि एग्जांपल देख लो, कुछ भी, मतलब सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट जो है कंटेन करेगा आपका, उसे कहते हैं. आप इसे नोट डाउन कर लो, इसे आप नोट डाउन कर लो और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? अब चलते हैं हमारे फिफ्थ वाले पर, फिफ्थ टाइप पे. टाइप है हमारा इक्विवेलेंट सेट. क्या है? इक्विवेलेंट सेट. अब इक्विवेलेंट सेट क्या हो गया? ये क्या होता है? सो गाइस, ऐसा कुछ होता है कि जिसमें सेट ए है और सेट बी है. जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब सेम होंगे, तब वो आपका इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा. सपोज आपके पास सेट ए है जिसमें आपको लिखा है 1 2 एंड 3. ठीक है, वहीं आपका सेट बी है तो वो है ए बी एंड सी. ठीक है, ए बी एंड सी. तो ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक सेट ए
सेट बी, दोनों आप देख लो 3 3 हैं, यानी कि ये कौन सा सेट हो गया आपका, इक्विवेलेंट सेट हो गया। चलो सेट तो अभी फ़िलहाल इतना ही है। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है ऑपरेशन ऑफ सेट। हम सेट को ऑपरेट कैसे करेंगे, उसी में हमारा वेन डायग्राम भी है, लेकिन हम पहले मेन टाइप्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उसका वेन डायग्राम देख लेंगे। तो अभी इतना ही हो गया, तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ सेट में सबसे पहला टाइप हो जाएगा आपका यूनियन। ठीक है, जिसे कुछ इस तरह के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का सिंबल आप देख लो, आप इसको इजीली याद कर लो। यूनियन में यू पहले आ रहा है, तो यू टाइप का सिंबल हो जाएगा यूनियन का। अब यूनियन मैं आपको अपने जैसे मैंने याद रखा है, मैं आपको वैसे ही बताती हूँ। यूनियन मतलब होता है कंबाइन। यूनियन मतलब होता है कंबाइन। आप देखते होंगे यूनियन का वैसे भी हम मतलब देखें तो यूनिटी, यूनिटी मतलब इकट्ठा, इकट्ठा हो जाना, है ना। तो ये कुछ ऐसा टर्म है यूनियन। अब देखो यूनियन तो ठीक है, पर अब हम समझेंगे कैसे इसे। यूनियन तो ठीक है कि यूनियन होता है एक सेट, इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसे समझने के लिए। जैसे कि आपको सेट ए दिया हुआ है, ए सेट आपको मान लो दिया हुआ है 1 2 एंड 3। ठीक है, सेट बी आपको दिया हुआ है 4 5 एंड 6। ठीक है, ये सेट ए और सेट बी आपको दिया हुआ है। तब आपसे पूछेगा कि बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। तो बस हमने तुरंत ही समझ जाना है कि यूनियन मतलब कंबाइन। हमें इन दोनों सेट को कंबाइन कर देना है। किस तरह से कंबाइन करना है देख लो। सेट ए का पहले जैसे हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा था ना कि ए क्रॉस बी हमने किया, तो ए के एलिमेंट्स हमने पहले लिखे थे। वैसे ही कुछ है कि पहले ए यूनियन बी कर रहा है, तो ए के एलिमेंट्स हम पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका ए यूनियन बी बन गया। अभी भी नहीं समझ में आया तो चलो आगे का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, इसे रहने देते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो ए दिया हुआ है आपको ए ई आई ओ, ठीक है, और बी दिया हुआ है ओ यू, ए ई आई ओ यू। नंबर ऑफ, आप तो सोचोगे अरे आपने तो ओ दो बार सेट ए में भी लिख दिया, सेट बी में भी लिख दिया, अब ये क्या करना है, ये कौन सा नया केस आ गया। रुको मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल्स ठीक है, हमें मालूम है कि 5 होते हैं, हमने पाँचों को ना लिखे, हमने 6 लिख दिया, यानी कि ओ को हमने 2 बार रिपीट कर दिया। पर गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जब आप इनका यूनियन लिखेंगे तो ये एक ही बार लिखाएगा। जैसे लेट्स सी, अब इसका ए यूनियन बी क्या होगा, तो इसका ए यूनियन बी होगा ए ई आई ओ 2 बार है, तो जो चीज़ 2 बार हो रही है उसे एक ही बार हम यूनियन में लिखेंगे, जो जाएगा आपका ओ एंड यू। ये आपका ए यूनियन बी बन गया। कुछ इस तरह का है आपका ए यूनियन बी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे इस बहुत ईजी चीज़ है, इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलो इतना हो गया। आप चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, सॉरी सेकंड पार्ट पे, जो कि है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन
ठीक है। यूनियन को तो हमने यू से रिप्रेजेंट किया, इंटरसेक्शन को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? तो गाइस कुछ इंटरसेक्शन को कुछ इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं तो इसको एन ही बोलूँगी अपने याद करने के लिए मैंने इसको एन ही बोला था कि ठीक है इंटरसेक्शन है तो उसमें एन लगा। एन पहचान कैसे? यूनियन का यू से, इंटरसेक्शन का एन से, है ना? तो बस वैसे आप भी याद रखो। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स यूनियन का मतलब होता है कंबाइन, तो इसका भी मतलब होता है कॉमन। मतलब ये कि आपको दो सेट दिए होंगे, दो क्या तीन भी दे सकता है, दो सेट दिए होंगे, दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। आप पहले ये देखो, इंटरसेक्शन एन से रिप्रेजेंट किया, एन से आप जो सिंबल आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो, मैं तो फिलहाल इसे एन से ही बोलती हूँ। एन से हमने इसे रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल। आपका एक एग्जांपल है 1 3 5 7 9, ठीक है। और ए सेट दिया हुआ है, ये बी सेट है आपका 3 7 9 12 11 13, ठीक है। ये आपका बी सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 एलिमेंट्स है इधर में। अच्छा मैंने अभी क्या बताया था, जब सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वो कौन सा सेट कहलाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट है, ठीक है। चलो इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। अब देख लो सेट ए और सेट बी में से कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 7 9, तो यानी कि आपका ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स है वो ये है, क्या है? 3 7 एंड 9। देख लो, आप इसे नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जो कि है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हमने ये क्या है? डिसजॉइंट सेट क्या है? हमने अभी आप लोग को बताया कि एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है। तो बस ये कुछ ऐसा ही है कि जिसमें नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी ना हो। मतलब क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी ना हो, यानी कि कुछ भी कॉमन ना हो। तो कुछ भी कॉमन ना हो तो ये सेट तो खाली रह जाएगा। अभी हमने पढ़ा इस सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। और इसे एक और वैल्यू से हमने बोला था कि रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि था 5। तो यानी कि आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5। एग्जाम्पल से समझाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो आप, ए दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है जिसमें है 1 2 3 4, ठीक है। और बी उसमें दिया है 5 6 7 एंड 8। अब कह रहा है कि इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालो।
अब ए इंटरसेक्शन बी क्या निकालोगे आप? इसमें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, इनमें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें? तो गाइस बस कुछ नहीं, ये ब्रैकेट खाली रह जाएगा जिसे हम बोलेंगे फाइव। तो कुछ इस तरह का एग्जाम्पल थे ये। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी के जो टाइप्स है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी आप लोग को, चिंता मत करो, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड होगा। और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाओ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। सो गाइस बाय बाय।